वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास साथी शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 1, 800 रुपये पर 5 वर्ष का 3.1/2% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। आंसर तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 800 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। इसे हम P से दर्शाते हैं। P माने होता है प्रिंसिपल, मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसे P से दर्शाते हैं। बराबर 800 रुपये। इसके बाद समय दिया है, समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, इसलिए इसे T से दर्शाते हैं। ये दिया है 5 वर्ष। और यहाँ पे दर हमें दिया हुआ है, दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, इसलिए इसे हम R से दर्शाते हैं। ये दिया हुआ है 3.1/2%। इसे हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 1 7, 7/2%। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज। ब्याज को हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज। और इसे हम I से दर्शाते हैं, कैपिटल I। इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और सबके बटे 100। इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं P गुणा R गुणा T बटे 100 इज इक्वल टू, हमें ब्याज निकालना है तो PRT यानी कि मूलधन, दर और समय, इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो P के स्थान पर हम रखेंगे 800 गुणा R के स्थान पर है ये 7/2 और यहाँ T है यानी कि टाइम, समय है 5 वर्ष गुणा 5 और इन सबके बटे है 100 गुणा में 100। अब इसे हम काट के छोटा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौका 8। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 4 गुणा 7 और गुणा 5, 4 सते 28 गुणा 5, 5 से गुणा करेंगे, 5 अठू 40 के 0, हासिल में आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हम कह सकते हैं ब्याज 140 रुपये है और यही इसका आंसर है। प्रश्न 2, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आंसर तो यहाँ पे हमें मूलधन दिया हुआ है, इसे हम P से दर्शाएंगे, बराबर 1500 रुपये। और यहाँ पे समय दिया हुआ है, इसे हम T से दर्शाएंगे, ये है 6 महीने। इसे हम वर्ष में बदल देंगे। वर्ष में बदलने के लिए एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो 6 महीने में हम 12 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा, काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आ गया 1/2 वर्ष। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है दर, यानी कि इसे लिखेंगे रेट, R लिखेंगे यहाँ से, और ये 12% वार्षिक हमें दिया हुआ है, यानी कि सालाना ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। ब्याज ब्रैकेट में कैपिटल I बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो P का मान यहाँ पे है 1500 यानी कि मूलधन, गुणा R यानी कि रेट, ये यहाँ पे दिया हुआ है 12 और समय दिया हुआ है 1/2, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ बट्टे में जाएगा 2 और गुणा में 100 बट्टे में रहेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 12 को काट देंगे, 2 1 2, 2 छक्के 12। अब 15 गुणा 6 करेंगे, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे 90 रुपये आ गया ब्याज। और यहाँ पे हमें निकालना है मिश्रधन भी, तो हम निकाल देते हैं यही मिश्रधन। इसके लिए फार्मूला होता है मूलधन
प्लस ब्याज, या हम लिख सकते हैं मूलधन को P प्लस और ब्याज को I, P प्लस I। तो ये हो जाएगा मूलधन कितना है 1500 रुपये, तो यहाँ रखेंगे 1500 और ब्याज इसमें जोड़ देंगे जो आया हमारा 90 रुपये प्लस 90, तो मिश्रधन आ जाएगा 1590 रुपये। यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। आंसर, तो यहाँ पे मूलधन का पता नहीं, ये जो किसी धन है और यहाँ लास्ट में दिया धन ज्ञात कीजिए, यही हमारा मूलधन है, जो कि मूलधन दिया नहीं है, इसलिए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा मूलधन हो जाएगा माना मूलधन बराबर P, इसे हम P मान लेंगे। अब इसके आगे, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है दर को हम R से दर्शाते हैं, बराबर ये दिया हुआ है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% वार्षिक। तो इसको हम सरल भिन्न में बदल लेंगे, 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 1 जोड़ देंगे 25, 25/4% वार्षिक, ये ब्याज की दर है। अब यहाँ समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय इसे T से दर्शाते हैं, ये दिया है 3 वर्ष। हमें यहाँ पे दिया हुआ है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में से SI हम लिखते हैं। ये दिया हुआ है 150 रुपये, और यहाँ से साधारण ब्याज का फार्मूला होता है हमारे पास SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो यहाँ पर देखिए हमें SI जो है दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 150, तो यहाँ इसके जगह पर लिखेंगे 150 बराबर P, यानी कि मूलधन, इसका पता नहीं है, P ही रहने देंगे। R यहाँ पे दिया हुआ है 25/4, तो ये हो जाएगा 25/4, और T माने होता है समय, समय दिया है 3 वर्ष, गुणा में 3, और यहाँ बटे में गुणा में हो जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि 25 से 100 को काट सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया 150 बराबर P, और 3 की 1 पे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, P गुणा 3 बटे में ये है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। अगले स्टेप में 150 बराबर P गुणा 3 बटे में 4 चौका 16, 16 का तिरछे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 गुणा 16, और बटे में 3 इसके बटे में आ जाएगा बराबर P। अब इसे काट सकते हैं, 3 पंजे 15 आ जाएगा 50, यहाँ 3 एकम 3। अब 50 और 16 की हम गुणा कर देंगे, 50 गुणा 16 बराबर P। तो यहाँ पर 16 0 0, 16 पंजे 80, 800 बराबर P। इसे हम लिख सकते हैं P बराबर 800 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि धन यानी कि मूलधन बराबर 800 रुपये है, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आंसर, तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन ब्रैकेट में P बराबर 7200 रुपये, समय दिया हुआ है, समय को हम T से दर्शाते हैं, दिया है 3 वर्ष, और यहाँ ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज को हम दर्शाते हैं I से, बराबर 1080 रुपये, 1080 रुपये। हमें ब्याज की दर निकालना है,
तो ब्याज की दर को हम दर्शाते हैं आर से, यानी कि रेट, ये हमें बताना है। अब यहाँ से चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है आई, यानी कि ब्याज बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है 1080 रखेंगे बराबर पी यानी कि मूलधन 7200 दिया है रखेंगे गुणा में, आर यानी कि रेट इसका पता नहीं है, आर ही रहने देंगे गुणा में, टी यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष 3 रखेंगे और सबके बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा। अब यहाँ पे 1080 इसके बट्टे में आ जाएगा 72 गुणा 3 बराबर आर। अब इसे हम हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 72 से इसे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 को हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर आर, यानी कि लिख सकते हैं आर बराबर 5%, यानी ब्याज की जो दर है वो 5% है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रश्न 5, 800 रुपये का 6/1/4 वर्ष में मिश्रधन 1150 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पहले लिखते हैं आंसर, मूलधन इसे पी से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है 800 रुपये, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है मिश्रधन, इसे ए से दर्शाते हैं। ए माने होता है अमाउंट, मिश्रधन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, ए से दर्शाते हैं बराबर 1150 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ब्याज हम निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर फार्मूला होता है, ब्याज को आई से दर्शाते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए माइनस पी। तो यहाँ पे मिश्रधन है 1150, इसमें से घटा देंगे मूलधन 800, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1150 माइनस 800, 0 5 11 में से 8 गया 350 रुपये। तो यहाँ से ये आ गया 350 रुपये ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर, ये हमें बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्याज की दर, इसे आर से दर्शाते हैं और इसका पता नहीं है, ये हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस पर हम फार्मूला अपना लगा सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज यहाँ पे आ चुका है 350 रुपये, कैलकुलेशन किया था 350। मूलधन यहाँ पर है 800 रुपये, 800। दर यहाँ पे हमें पता नहीं निकालना है तो आर ही रहेगा गुणा में। समय यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, देख लेते हैं 6/1/4 वर्ष। तो समय को पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं, समय 6/1/4 वर्ष, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 वर्ष। तो यहाँ समय के स्थान पे हम लिख सकते हैं 25/4, और यहाँ 100 पहले से बट्टे में रहता है फार्मूले में, तो बट्टे में 100 गुणा 4 हो जाएगा। अब इसे हल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया, यही कर लेते हैं, ये 350 से इन दोनों का पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा 25 और गुणा में 2। अब इसके आगे ये यहाँ पे आर खाली हो जाएगा,
ऐसे 25 दूना 50 कर सकते हैं, 350 और बटे में 25 दूना 50 बराबर आर। 0 से 0 कट जाएगा तो ये 35/5 बराबर आर। इसे हम लिख सकते हैं, आर बराबर हो जाएगा 35/5। 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आर आ गया, यानी कि रेट ब्याज की दर आ गई 5×7=35, 7% वार्षिक। यही इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।